नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। अभी हम मौजूद हैं बरौनी 3 में। अभी वर्तमान मुखिया हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है प्रभात कुमार उर्फ पप्पू सिंह। उनसे जानेंगे कि क्या कुछ विकास के वादे थे उनके, कितने वो धरातल पर साबित हुए और अगली बार अगर उनको जीत मिलती है तो वो क्या कुछ और आगे करना चाहेंगे। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं पिछली बार पंचायत का चुनाव लड़ा था और मैंने जनता से वादा किया था जी कि मेरे ग्राम पंचायत में 2001 से 6 तक में पंचायत समिति के फंड से एक हॉस्पिटल भवन का निर्माण कराया गया था। भवन का निर्माण तो हो गया लेकिन उसका उद्घाटन नहीं हुआ था। मैंने अपने जनता से ये वादा किया था कि मैं अगर मुखिया बनूंगा तो इस हॉस्पिटल का उद्घाटन हो जाएगा और वह हॉस्पिटल पूर्ण रूपेण सुचारू रूप से चलने लगेगा। मैं मुखिया बनने के 2 महीना बाद उस हॉस्पिटल का उद्घाटन करवाया, जो हॉस्पिटल आज भी चल रहा। आंगनवाड़ी का भवन अर्धनिर्मित था, जिसको मैंने मुखिया बनने के बाद अपने निजी फंड से उस भवन का कार्य पूरा करवाया, जिसकी राशि पूर्व पंचायत समिति ने निकाल कर रख लिया था। आज उस आंगनवाड़ी भवन में बच्चे का पढ़ाई होता है। मैं वादा किया था कि हमारे स्कूल में बेंच नहीं है। मैंने बरौनी रिफाइनरी के द्वारा विकास का फंड ला करके हमारे पंचायत में 4 स्कूल हैं। सभी स्कूलों में रिफाइनरी के द्वारा पहली बार मेरे पंचायत में विकास का फंड आया और सभी स्कूल में बेंच का सुविधा दिया गया। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि इससे पहले बरौनी 3 पंचायत में कभी रिफाइनरी के द्वारा पैसा नहीं दिया गया था। बरौनी तेल शोधन कारखाना की तरफ से पैसा नहीं दिया जाता था। मेरे अथक प्रयास से ये सभी कार्य हुए। आपके मेरे पंचायत में 106 नए सड़क का निर्माण हुआ निजी भूमि पर। लोगों से हाथ पैर जोड़ के मैंने ज़मीन लिया और गली कुची में सड़क बनाया, चाहे वह किसी भी बिरादरी के लोग। मेरे पीछे हरिजन टोला है, आप चल के देख लीजिए कि एक एक हरिजन के घर तक सड़क। मेरा पंचायत भवन का जो ज़मीन था, पंचायत भवन सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी में खुलता था। वह पंचायत भवन 5 साल में अपना एक आदमी रख के नियमित रूप से खोला। मैंने जनता से वादा किया था कि मैं अगर मुखिया बनूंगा तो आपको ग्राम पंचायत पर मिलूंगा, किसी मुखिया के घर पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। और मैंने 5 साल ग्राम पंचायत खोलकर अपने वादा को पूरा किया। मैं अपने 6 वार्ड में जहां आंगनवाड़ी केंद्र नहीं था, मैं बार बार जाकर के माननीय CDPO साहब से मिला, वरीय पदाधिकारी से मिलकर सभी वार्ड में आंगनवाड़ी केंद्र का स्थापना करवाया। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका का बहाली करवाया। वार्ड नंबर 11 में आशा बहू नहीं थी, आशा बहू का बहाली करवाया। हमारे गांव में, हमारे पंचायत में एक ईदगाह, जहां ईद का नमाज पढ़ा जाता है, वहां पानी का जमाव होता था। मैं उस ईदगाह में जल जमाव जहां होता था वहां मिट्टी भराकर फेवर ब्लॉक का कार्य करवा करके ईदगाह का सौंदर्यीकरण करवाया। जी मुखिया जी, एक सेकंड मैं आपको रोकना चाहूँगी, क्योंकि अभी जैसे हम जिस भी रोड से होकर आ रहे हैं या फिर जिस ईदगाह के बारे में आपने अभी चर्चा की है, तो वहाँ के लोगों से हमने बात की तो लोगों ने ये कहा कि आज भी वहाँ पे पानी की समस्या, जल जमाव की समस्या आज के डेट में भी लगी रहती है। नहीं, इसमें कितनी यथार्थता है? नहीं, हमारे पंचायत के किसी भी सड़क पे आप चले जाइए तो कहीं भी आपको जल जमाव की समस्या सड़क पर नहीं मिलेगी। चूँकि इस बार जो बारिश हुआ है वह आप लोग भी जानते हैं कि अत्यधिक बारिश हुई है, तो बहुत सारे घर में भी पानी आ गए हैं। ये समस्या हमारी पंचायत का नहीं है,
यह पूरे भारतवर्ष का समस्या है, पूरे बिहार का समस्या है, जल जमाव। उसके उपचार के लिए आपने बेसिकली इस बार क्या किया था? मैं यही प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, लोग विकास तो चाहते हैं बट ज़मीन नहीं देना चाहते हैं। सरकार की ज़मीन है नहीं। जब सरकार की ज़मीन नहीं है और निजी ज़मीन नहीं देंगे तो विकास कैसे होगा? सरकार ज़मीन खरीदती नहीं है विकास करने के लिए, तो निजी ज़मीन पर सरकारी कार्य को करना कितना कठिनाई होगा आज के डेट में, यह हम आप सभी आदमी जानते हैं। मुखिया जी, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। क्या ऐसा, ठीक है आपने बहुत विकास के जो भी दावे किए वो विकास के सारे दावे धरातल पर हकीकत होते नज़र आए, लेकिन क्या ऐसा कुछ रह गया है जो इस बार जीत के बाद आप सबसे पहले करना चाहेंगे? मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि हमारे पंचायत में देश आज़ाद हमारा 1947 में हुआ था। 1947 से 2016 तक जितने सड़क का निर्माण हुआ था, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 2016 से 2021 तक में देश के आज़ादी से बाद तक 16 तक जितना सड़क बना था उससे ज़्यादा सड़क 5 साल में बना। जी, चलिए, सड़क की बातें और जो भी घर की आवास योजना की बातें हैं, ये सारी बातों से हटके अगर मैं बात करना चाहूँ महिलाओं की समस्या को लेकर, क्योंकि ऐसा नहीं है, विकास के दावे होते हैं, सड़क की बात चलती है कि सड़क बनवाया, सब कुछ किया, लेकिन महिलाओं की भी कुछ समस्या होती है। महिलाओं की समस्या को लेकर हमारे पंचायत में हम समझते हैं कि पंचायत के हर एक वार्ड में जीविका दीदी और अच्छे सदस्य हैं। जीविका का कार्य हमारे पंचायत में अच्छा चल रहा है और हम लोग को जितना सपोर्ट देना पड़ा मैंने उनको दिया। उन्होंने भी मेरे पंचायत को विकास करने में अभूतपूर्व सहयोग दिया। हमारे पंचायत में हाई स्कूल नहीं था, आज के डेट में आप हमारे पंचायत में हाई स्कूल हो गया है, जिससे हमारी बच्चियां जो दूसरे पंचायत में पढ़ने जाती थी अब वह मेरे पंचायत में ही पढ़ाई करेगी। और टीचर का क्या मतलब लग रहा है, क्योंकि टीचर की समस्या तो हमेशा बनी रहती है। स्कूल खुल गए हैं, स्कूल खुल गए हैं, टीचर भी बहाली हो रहा है। समस्या तो आते हैं प्रॉपर वे में पढ़ाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पंचायत में आप किसी भी स्कूल में ये समस्या नहीं है कि टीचर नहीं आते हैं। मेरा पंचायत शिक्षित पंचायत है और यहाँ टीचर का आना होता। चलिए, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यहाँ पे मौजूद कुछ जनता भी है, तो जनता से भी जान लेते हैं कि उनका क्या कहना है, जो भी दावे कर रहे हैं मुखिया जी। जी, एक सेकंड। मेरा अगला जो मुखिया बनने के बाद मैं पंचायत के लोगों से यह दावा कर रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ कि मैं आपके हर एक वार्ड में स्ट्रीट लाइट का कार्य करवाऊँगा, चूँकि रोशनी की आवश्यकता है। दूसरा, एक मोहल्ला है जहाँ पर कब्रिस्तान जाने के लिए सड़क नहीं है। एक स्कूल वहाँ पर है, उर्दू मकतब स्कूल, उस स्कूल जाने के लिए सड़क नहीं है, जहाँ भूमि विवाद के कारण मैंने प्रयास तो किया सड़क बनाने का, लेकिन कार्य पूरा नहीं हो पाया। वह कार्य हमको इस बार अवश्य करना है जी। और हमारे पंचायत में खेल का मैदान नहीं है जी, तो इस बार हमारे 1-2 ज़मीन हैं जो ठकुरबाड़ी के ज़मीन है। ठकुरबाड़ी मतलब मंदिर का ज़मीन है। तो मैं मंदिर के सदस्यों से बातचीत किया हूँ, लोगों ने सहमति जताई है कि मैं खेल के मैदान के लिए ठकुरबाड़ी का ज़मीन दूंगा। तो इस बार सबसे पहले मेरे मुखिया बनने के बाद प्रयास करूंगा कि जितना जल्द से जल्द हो खेल के मैदान का उद्घाटन करवाऊँ। बहुत अच्छी बात कही है मुखिया जी ने। कुछ लोग भी हैं यहाँ पे मौजूद, उनसे भी जान लेते हैं कि मुखिया जी के ये जितने भी दावे हैं या फिर आने वाले दिनों में जो भी विकास की जो बातें हैं उसको लेकर उनका क्या कहना है। यहाँ पे जनता मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि मुखिया जी को लेकर उनका क्या कहना है। जी, मुखिया जी को लेकर क्या कहेंगे? 2017 में मैं चुनाव पप्पू सिंह के साथ में पंचायत समिति में चुनाव लड़ा।
मैं चुनाव जीता और मुखिया जी के कदम से कदम मिला के मैं काम किया। और पप्पू जी मुखिया जी जब तक रहे जो विकास का काम हुआ, रोड का तो योजना बहुत अच्छा रहा, हॉस्पिटल भी खुला और जो भी काम जितने भी बतलाए मुखिया जी बहुत संतुष्ट में हम लोग। आप सहमत हैं? एकदम बिल्कुल सहमत है। और इसमें ये मुखिया जी में एक और खासियत है, पिछली बार हम इनके विरोध में थे और विरोध के बाद भी ये हमारे साथ वैसा व्यवहार कभी नहीं किए जो हमको लगा इनका हम विरोध करते थे। और ऐसे मुखिया जी बार बार हम चाहते हैं हमारे पंचायत में हो। आज हमारे घर से हम आधा किलोमीटर पीछे उतरते थे, हमारे माँ बहनें पैदल जाते थे घर, आज हमारे घर में गाड़ी 4 चक्का जा रहा है। और जहाँ किसान का सबसे बड़ा समस्या था, जो भदवारी खेती लोग किसान कर नहीं पाते थे चूँकि रास्ता था नहीं, और कम से कम 100 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन का क्षेत्रफल है, वहाँ पर मुखिया जी ने अथक प्रयास करके रात दिन एक करके वहाँ रोड बना दिए। आज वहाँ जाकर देखिए 15 मिनट के अंदर किसान अपना सब्जी तोड़ते हैं और आड़त पहुँचा देते हैं, जो ये सबसे बहुत बड़ी बात है। और बिजली का जाके देख ली, मतलब हर एक नीतीश बाबू बोल रहे हैं जो हर एक जगह बिजली जहाँ चाहे किसान के, लेकिन मुखिया जी उनसे पहले बिजली सब जगह पहुंचा दिए हैं। किसान के लिए बिजली सबसे बड़ी समस्या थी, जो अभी वो समस्या ख़त्म हो गया। रही जनता की बात, तो जनता के साथ जो इतना अच्छा व्यवहार किए मुखिया जी, 5 साल लगातार पंचायत भवन संडे छोड़कर पर डे पंचायत भवन खुला, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक। और पंचायत भवन जाके देखिए, हमें लगता है इतना बेगूसराय क्षेत्र जिला में 4-5 नंबर पर मेरा पंचायत है जो सौंदर्यकरण है, जो देखकर आदमी सब खुश हैं और इनके व्यवहार से सब खुश हैं, इनके काम से सब संतुष्ट हैं। और हम चाहते हैं फिर यही मुखिया जी बने। पिछली बार हम विरोध में थे, लेकिन इस बार उनके कार्यकाल देखकर हम संतुष्ट हैं, हम इन लोगों का समर्थन कर रहे हैं मुखिया जी। हाँ, समर्थन रहेगा। तो देखा आपने, यहाँ की जो जनता है वो पूर्णतः आश्वस्त है कि जो मुखिया है इस बार पप्पू सिंह जी, उन्हीं को जिताना चाहेगी, क्योंकि उन्होंने पूर्व में बहुत विकास किया है। जो भी उनका दावा था वो पूरी तरह से धरातल पर उतरा है। इसी के नाम पर शायद इस बार भी उन्हें पूर्ण आशीर्वाद और समर्थन मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।